मैं आपको आज ऐसे चार दोस्तों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो जंगल में रात में कैंपिंग करने जाते हैं और उनके साथ जो घटना होती है। तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी सुने। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। यह बात 6 साल पहले की है। गर्मियों की छुट्टियां थी। मैं, अमित, रघु और मेरा दोस्त समीर, हम चार दोस्त प्लान बनाया कि चलो कुछ अलग किया जाए। शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक सुकून भरी जगह पे कैंपिंग करेंगे। फिर हमने एक जगह चुनी जिसका नाम था पठारगंज का जंगल। वो जगह वैसे तो बहुत ही सुनसान थी, लेकिन कुछ लोक कथाओं के अनुसार वहाँ पे एक दुल्हन की आत्मा भटकती है जिसकी डोली कभी मंजिल तक नहीं पहुंची थी। खैर हम तो बेफिक्र थे। हमने सोचा लोगों की बातें हैं, भूत वूत कुछ होता नहीं है। हम शाम होते ही वहां पे पहुंच गए थे। हमने टेंट भी लगा दिया था, आग जलाई और खाना बनाना शुरू कर दिया था। हम दोस्तों में बातें हो रही थी और एक दूसरे का मजाक चल रहा था। लेकिन रात के 11 बजे अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा अचानक थम गई थी। जंगल जैसे सांस रोक के हमें देख रहा हो। और तभी धम से आवाज आई, जैसे कुछ गिरने की आवाज आई हो। हम टॉर्च लेकर निकल गए। हमने देखा कि हमारा बैग दूर झाड़ियों में पड़ा था, जैसे किसी ने फेंक दिया हो। हम समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। तभी समीर धीरे से बोला, किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है अभी। सबने हंस के टाल दिया। लेकिन कुछ सेकंड बाद हमारी आग खुद ब खुद बुझ गई और फिर जंगल में एक औरत की आवाज, चीखने की आवाज आई। ऐसी चीख जैसे सीने में फंसी हो सदियों की पीड़ा। हम सब डर के मारे वहीं पत्थर बन गए। अचानक सामने एक औरत दिखी, सफेद साड़ी, उलझे बाल और उसकी आंखें काली गहरी जैसे शून्य। वो चुपचाप हमें देख रही थी। रघु ने अपनी दादी से सीखा हुआ एक मंत्र पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वो मंत्र चलता गया वो औरत पीछे हटती गई और फिर एकदम हवा में गायब हो गई। हमने रात वही एक दूसरे का हाथ पकड़ के काटी और सुबह भाग के जंगल से बाहर आ गए। लेकिन असली डर तो बाद में शुरू हुआ। जब हम घर पहुंचे सबने चैन की सांस ली। एक हफ्ता बीत गया और फिर समीर ने मुझे फोन किया। समीर कांपती आवाज में बोला, भाई मेरे कमरे की दीवार पे किसी ने रात को लाल खून से लिखा है, डोली अब भी अधूरी है। मैं तो चौंक गया। अगले दिन अमित गायब हो गया। उसके कमरे की छत पर भी वही शब्द लिखे थे। अब हम सिर्फ दो ही बचे थे, मैं और रघु। डर के मारे हम मंदिर में रहने लगे थे। रघु बोला, इस बारी उस जगह वापिस चलते हैं, शायद उसी जंगल में कोई जवाब मिल जाए हमें। और फिर हम दोनों वहां जाने के लिए निकल गए। वहां पहुंचे तो देखा सब कुछ वैसा ही था जैसा उस रात हम छोड़ के आए थे। लेकिन इस बार एक पुराना झूला पेड़ से लटक रहा था और उस पर बैठी थी वही औरत जो हमें घूर रही थी। रघु कांपते हुए बोला, तू देख रहा है? मैं कुछ कहता इससे पहले रघु के मुंह से खून निकलने लगा और वो वहीं गिर गया। औरत धीरे से बोली, डोली अब पूरी होगी, आखिरी बार तेरे साथ। और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया मैं एक अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया मुझे कि एक गांव के पास तू बेहोश पड़ा था और तेरे साथ कोई नहीं था। रघु, समीर और अमित तीनों गायब है और आज भी वो तीनों नहीं मिले। और हर साल उसी रात उसी तारीख को मेरे कमरे की दीवार पर कोई लिख के जाता है, डोली अब भी अधूरी है।